हेलो गाइस, आज फिर हाजिर है यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज का विषय स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर में आपका विषय होगा आई। ई बाई ई, आँख। आई माने आँख होती है। आँख जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम बहुत ही तवज्जो देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आँख ऐसा अंग है जो सभी को लेकर के चलता है। अगर आपकी आँख सही है तो आप भले ही थोड़े बहुत अक्षम हैं तो भी सक्षम हो सकते हैं। और आँख के बिना आप और भी अंग जो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले अंग हैं, चाहे वो कार्य करने वाले अंग हैं, वो आँखों की देख रेख में ही कार्य करते हैं। जब आँखें अनुमति देती हैं तो इधर उधर चला जाता है। तो आँखों की देखभाल के लिए हम क्या करें, हम इस वीडियो में थोड़े गहनता से बतलाएंगे। नंबर 1, इसके 4 भाग हैं, जिसमें चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुनना वीडियो में आप बने रहें। क्योंकि देखो, ऐसा है, हमारा वीडियो चलता ही रहता है, वीडियो श्रृंखला चलती ही रहती है। कहीं न किसी प्रकार से अगर टूट जाती है, कोई आवश्यक कार्य हो जाता है, तो भले ही टूट जाए, नहीं तो वीडियो श्रृंखला हम चलाते ही रहते हैं। हेलो गाइस, आप मतलब हमारे वीडियो को क्रम से देखते रहें तो कुछ भी नहीं, आपको कम से कम अपना जीवन जीने की कला तो सीख ही लेंगे। हमारा वीडियो हर उम्र के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर हो, चाहे बच्चा हो, बेटा बेटी, पुरुष महिला, सभी के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे वीडियो में केवल जीवन जीने की कला, हमारा स्वास्थ्य कैसे सही रहे, इसी के बारे में बताते हैं। आज हम आँख के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आँख है तो जहान दिखाई देता है, नहीं तो सपासट मैदान हो जाता है। क्योंकि आँख की देखभाल, देखिए, जो लोग, वैसे तो ये माना जाता है कि जल्दी सोना चाहिए, शाम को जल्दी जागना चाहिए, लेकिन आज की भागम भाग दौड़ में जहाँ अर्थ युग है, तो ये पुरानी परंपराओं को ताक में रखते हुए लोग शाम को लेट तक जागते हैं और दिन में लेट तक सोते हैं। ये सब सामान्य व्यवस्था हो चुकी है। गांव के बच्चे तो, जो किशोर हैं, वो फ़ोन चलाते रहते हैं, उनका जगना निश्चित ही तय है, वो जल्दी नहीं जगते हैं, वो लेट ही जागते हैं और उसके बाद कोई दिनचर्या चलती है। मैं बताऊंगा, देखिए, आँखों के लिए क्या होता है। जैसे ही अगर जब भी, एक सबसे बड़ी बात तो ये, जब आपको नींद आए, सो जाना चाहिए। भले ही जल्दी आ जाए, जल्दी जग जाओ, उसके बाद फिर अपना कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट कर दो। रात में भले ही पढ़ना हो, चाहे मोबाइल देखना है या कोई भी कार्य है। अगर आप सिलाई का कार्य कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं या अपना कोई निजी कार्य कर रहे हैं, तो नींद लेना बहुत आवश्यक होता है। नींद बहुत आवश्यक है। नींद अगर नहीं आएगी तो हो सकता है आँखों में कोई न कोई प्रॉब्लम होगी। अक्सर आपने देखा, आँखों में जब लगातार जागते रहते हैं तो या तो लालामी हो जाती है, अगर लालामी नहीं होती है तो करकराने लगती हैं, आँखों में दर्द होने लगता है, किसी किसी आँखें तो सूज जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर इन सभी रोगों से बचने के लिए आपको दूसरे नंबर की जो है ये समस्याएं होती हैं, और दूसरे नंबर का और क्या समस्याएं होती हैं, कलर चेंज हो जाता है, सूज जाती हैं। इसके अलावा भी कभी कभी आँखों से गंदगी जैसी, कीचड़ जिसे कहते हैं, वो निकलने लगता है, जो बहुत ही प्रॉब्लम वाली। कभी कभी छोटे बच्चों की आँखें बंद हो जाती हैं वो कीचड़ के कारण, तो ये बहुत समस्या होती है। ख़ास तौर से बच्चों को ये नींद लेना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे होते हैं जो माता पिता के, मम्मी पापा के सानिध्य में सोते हैं और जागते हैं, तो जब परिवार में सब लोगों का रूटीन अगर अच्छा होगा तो नौनिहाल बच्चों का भी रूटीन अच्छा होता है। जिसके घर में बच्चे, नौजवान और बड़े बूढ़े समय से नहीं जागते हैं, समय से नहीं सोते हैं, वहाँ बच्चों की भी हालत यही रहती है। तो हम चाहेंगे हमारे साथ में
हमें खुद सुधरना होगा, समय से अपने कार्य को निवृत्त करके समय से सो जाना चाहिए, जिससे हमारी आँखों की जो कसरत होती है वो नियमित बनी रहे और आँखें अच्छी बनी रहें। आँखें अगर सही रहेंगी तो सब कुछ देख सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम देखिए, एक बच्चे के लिए लगभग 10 से 12 घंटे की नींद होनी चाहिए और एक किशोर के लिए 8 से 8 घंटे की लगभग नींद होनी चाहिए। नौजवान के लिए भी 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, सोने की जो थोड़ी क्रिया है कम होती चली जाती है। जब 50 से जो लोग ऊपर हो जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। उन्हें तो नींद खरीदनी पड़ती है, कोई नींद की गोल टैबलेट लेता है, कोई कोई किताब पढ़ता है, तब उसे नींद आती है। तो उनके लिए 6 घंटे नींद पर्याप्त होती है। तो कम से कम 6 घंटे हर किसी को नींद लेनी चाहिए, अगर आँखों को सही रखना चाहते हैं तो। जो लोग आँखों को सही नहीं रखते हैं, अगर नींद नहीं लेते हैं तो उनकी आँखें निश्चित ही खराब हो जाती हैं। खराबी के कई एक लक्षण होते हैं। अगर कोई आप फैक्ट्री में काम, नंबर 3 में अगर किसी भी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं जो बारीकी से देखा जाता है, या कहीं बिल्डिंग कर रहे हैं जैसे लाइट लगती है, लाइट लग सकती है, उससे भी आँखें खराब हो जाती हैं, तो उन्हें चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें समय से कार्य निवृत्त करने के बाद 10 से 6 घंटे तक, 6 से 10-12 घंटे तक हर एक उम्र के लिए है, वो अलग अलग मैंने बता चुका हूँ। वो जागना चाहिए, सोना चाहिए। उसके बाद सुबह सुबह जब जागते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी के लिए यही है कि आप सबसे पहले अगर हो सके तो गुनगुने, अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी से आँखों को धो ले। अगर मौसम गर्म है तो साधारण पानी से आँखों को धुलें, जिससे आँखें सही हो जाए। उसके बाद धुलने के बाद अगर ज़्यादा गर्मी है तो आँखें पानी में खोल भी सकते हैं, अगर आपके अंदर ये प्रैक्टिस है तो शायद मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अगर ये प्रक्रिया करोगे तो आप निश्चित ही आँखों से कोई भी जो समस्या होती है, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो रेडनेस हो, चाहे आपके जो आँखें बंद हो जाती हैं। एक और रोग होता है, किसी की आँखें खुलती नहीं हैं। अक्सर पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं, पुतलियों में सिकुड़न आ जाती है, यही समस्या 50% होती है। रोग तो बाद में होता है, उसके पहले ये समस्या आती है, क्योंकि किसी कारणवश हम छोटी छोटी पास में देखते रहते हो आँखें बंद करके, तो फिर धीरे धीरे वो आदत में आ जाती है, आँखें खुलती नहीं हैं। तो इसलिए आँखें खोलना चाहिए। इसके लिए और एक व्यायाम बताया जाता है। अंत में मैं चौथी व्यायाम बता रहा हूँ, चौथे भाग में। जागने से तुरंत बाद या बिस्तर छोड़ दें, या बिस्तर पर ही या नीचे बैठ जाएं, आँखों को एक एंगल में अप डाउन कम से कम 50-50 बार अप डाउन करें। पूरी आँखें ऊपर को खोलें। इसी क्रम में 50 बार राइट लेफ्ट ये खोलें। उसके बाद सर्किल आकार में राइट साइड से 20 बार कम से कम, और लेफ़्ट साइड से 20 बार आँखों को घुमाएं। जब हम ये प्रक्रिया प्रतिदिन करने लगेंगे तो निश्चय ये रूटीन में आ जाएगी। और जब मैंने 50 बार अप डाउन बताया है और लेफ़्ट राइट बताया 50-50 बार, 20 बार सर्किल में बताया है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लोग 100 बार करते हैं, हम भी करते। 100 बार अप, 100 बार डाउन, 100 बार लेफ्ट, 100 बार राइट, और 50 अप, 50 डाउन, 50 सर्किल लेफ्ट और 50 सर्किल राइट। तो इस प्रकार से भी आँखों की कसरत हो जाती है, जिससे आँखों में समस्या नहीं आती है। किसी भी प्रकार की जो थोड़ी बहुत अकड़न होती है, वो भी जब हम इस प्रकार के तरीके से हम जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो आँखें बिल्कुल सही हो रहती हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोग 60-70 साल के लोग हैं और बिना चश्मा के पढ़ते हैं। देखो, पढ़ना, चश्मा लगाना या अलग चीज़ होती है। चश्मा लगाना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। अगर आपका नंबर है
अगर किसी कारणवश आप चूक गए और नंबर आ गया तो नंबर का चश्मा लगाएं और चश्मा लगाने की आदत डालें। अगर आदत में चश्मा लगा होगा तो उसका नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपके किसी भी कार्य में बाधा भी नहीं बनेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो गया, लेकिन हम चाहेंगे आप सब लोग अगर वीडियो को देखें, अगर बताएं, जो कमी रह गई है अगले वीडियो में और हम जो बनाते रहेंगे, आपके हाजिर रहेंगे। तो जो कमी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं विदा लेता हूं, अब फिर मिलेंगे। आज का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में पुनः अभिवादन करते हुए नमस्कार।